कभी सोचा है कि भारत के जो सबसे अमीर लोग हैं वो असल में किस चीज से डरते हैं? तो चलिए आज हम उनकी सोच की गहराइयों में उतरते हैं और जानते हैं कि उनकी बेहिसाब दौलत के पीछे कौन से सिद्धांत काम करते हैं। ये सारी बातें वेल्थ मैनेजमेंट एक्सपर्ट करण भगत के साथ हुई एक खास बातचीत पर आधारित हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और शुरुआत एक ऐसे आइडिया से करते हैं जो शायद सुनने में थोड़ा अजीब लगे। वो ये कि बेतहाशा अमीर होने के साथ कौन सी परेशानियां और डर आते हैं। जरा सोचिए, जब किसी के पास सब कुछ हो तो फिर डर किस बात का हो सकता है? क्या ये पैसा खोने का डर है, या फिर बिजनेस में फेल होने का, या कुछ और ही है? तो जवाब ये है कि जो अल्ट्रा वेल्दी लोग हैं उनकी सबसे बड़ी चिंता पैसे को लेकर नहीं है, बल्कि किसी ऐसी चीज को लेकर है जो उससे कहीं ज्यादा गहरी है। देखिए, यहाँ एक बहुत ज़रूरी फ़र्क समझना होगा। एक होती है कैपिटल इनहेरिटेंस, मतलब अपने बच्चों के लिए पैसा, जायदाद और बिजनेस छोड़कर जाना, और दूसरी होती है साइकोलॉजिकल इनहेरिटेंस, मतलब उन्हें वो मूल्य और वो सोच देना जिससे वो ज़िंदगी में सही फैसले ले सकें। तो बात सिर्फ मूल्यों की नहीं है। उनकी असली चिंता ये है कि अगली पीढ़ी समाज और परिवार की भारी भरकम उम्मीदों का सामना कैसे करेगी, और क्या वो उनके जाने के बाद परिवार की विरासत को संभाल भी पाएगी या नहीं। और सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? ये डर कि कहीं हम अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाएं, जो हम सब कभी ना कभी महसूस करते हैं। ये डर उन लोगों में और भी ज्यादा होता है जिनके पास दुनिया के सारे संसाधन हैं। सोचिए जरा, जब किसी के पास सब कुछ हो तो नाकाम होने का दबाव कितना ज्यादा होगा। तो फिर सवाल उठता है कि जो लोग करोड़ों कमाते हैं और जो लोग अरबों खरबों की दौलत बनाते हैं, उनकी सोच में आखिर फ़र्क क्या होता है? ये फ़र्क एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत में छिपा है। देखिए, इसका राज किसी एक बड़े दाव में नहीं है। इसका राज है रोजाना की छोटी छोटी लेकिन अनुशासित कोशिशों की कंपाउंडिंग पावर में। तो ये कामयाबी कोई लॉटरी का खेल नहीं है, ये एक पूरा प्रोसेस है जो अनुशासन पर टिका है। मतलब कुछ ज़रूरी चीज़ों पर फोकस करना, हर दिन थोड़ा बेहतर करने की कोशिश करना, और फिर कंपाउंडिंग की ताकत को अपना काम करने देना। और यही सोच सीधे सीधे उनकी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी में भी दिखती है। जैसे जिसके पास 1 करोड़ है वो शायद 50% सुरक्षित रखेगा, लेकिन जिसके पास 1000 करोड़ हैं वो एक तय रकम, मान लीजिए 100 करोड़ को सुरक्षित रखेगा और बाकी 900 करोड़ को तेजी से ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करेगा। अब एक और बहुत दिलचस्प बात पर आते हैं। जो ओल्ड मनी है, यानी कई पीढ़ियों से चला आ रहा पैसा, और जो न्यू मनी है, यानी पहली पीढ़ी की कमाई हुई दौलत, इन दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क है। मतलब फर्क बिल्कुल साफ है। ओल्ड मनी का फोकस अपनी विरासत को बचाने पर होता है। वो उसी बिजनेस में पैसा लगाते हैं जिसे वो पूरी तरह समझते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं। वहीं न्यू मनी भविष्य पर दाव लगाती है। वो नए आइडियाज और टेक्नोलॉजी में पैसा लगाने से बिल्कुल नहीं डरते, भले ही उसमें कितना भी जोखिम क्यों ना हो। हाँ, लेकिन एक बात और, ये जो लकीरें हैं ना, ये अब धीरे धीरे मिट रही हैं, क्योंकि जो ओल्ड मनी वाली फैमिलीज की नई पीढ़ी आ रही है वो अब न्यू मनी वाली सोच को अपना रही है। अच्छा, सोच और मानसिकता से हटकर अब मौकों की बात करते हैं। सवाल ये है कि इंडिया में अगली बड़ी दौलत कहाँ बनने वाली है, वो कौन से सेक्टर्स हैं? तो पैसा बनेगा कहाँ? एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये 6 सेक्टर्स भारत के भविष्य की नींव हैं। ये सिर्फ बिजनेस नहीं है, बल्कि ये भारत की सबसे बड़ी ज़रूरतों का समाधान भी हैं, चाहे वो फाइनेंशियल सर्विसेज हों, हेल्थ केयर हो या फिर एग्रीकल्चर। और बात सिर्फ सेक्टर्स की ही नहीं है, पूरा नक्शा ही बदल रहा है। आज हमारे पास लगभग 10 बड़े शहर हैं, लेकिन आने वाले समय में ये संख्या 40 तक पहुंच सकती है। सोचिए, इससे इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट और कंजम्पशन में कितनी जबरदस्त ग्रोथ होगी। तो एक बात गांठ बांध लीजिए, असली दौलत किसी सदी में एक बार होने वाले बड़े आविष्कार से नहीं आएगी। वो आएगी रोजमर्रा के काम में होने वाले इनोवेशन से, प्रोसेस में, मैन्युफैक्चरिंग में, सर्विसेज में। तो ये सब बातें हमें वापस उसी एक बड़े सवाल पर ले आती हैं, असली दौलत है क्या? और ये बात तो साफ है कि ये सिर्फ बैंक बैलेंस से कहीं ज्यादा गहरी चीज है। ये एक छोटी सी लाइन है, लेकिन इसमें लगातार कामयाबी के लिए जरूरी मानसिक संतुलन का राज छिपा है। मतलब जो हासिल किया है उसके लिए शुक्रगुजार रहें, लेकिन हर सुबह एक नई भूख के साथ उठें, और सीखने की और बनाने की भूख। तो आखिर में सबक क्या है? सबक यही है कि दौलत जरूर बनानी चाहिए, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा जरूरी है अपने उसूल और मूल्य बनाना।
क्योंकि आखिर में यही वो असली विरासत है जो हमेशा किसी के साथ रहती है और जिसे अगली पीढ़ी को दिया जा सकता है।